आपने सेब लगाया है, आप पलम की खेती कर रहे हैं, आप आड़ू की खेती कर रहे हैं, आप नाशपाती में जा रहे हैं, आप अनार में जा रहे हैं, जो कुछ भी चीजें हैं, पेड़ का एक प्रोसीजर होता है कि कब उसमें सैप अपटेक करता है, कब उसमें फ्लावरिंग होती है, हमें कब उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए पेड़ को। 3 चीजें हैं, NPK, N मीन्स नाइट्रोजन, P मीन्स पोटाश और K फॉस्फोरस। ये 3 चीजें हमारे पेड़ को कहीं ना कहीं जरूरी होती है। अपने नजदीकी लैब में जाएं और उधर अपनी सॉइल का टेस्ट कर लें। नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं लेट नाइट में। अभी करीब 8 बज चुके हैं शाम के। तो अपने एक सब्सक्राइबर हैं, तो उनका कमेंट आता है कि भाई आप अपना जो USDP ऑर्चर्ड आपने तैयार किया है तो उसमें कौन सी खाद डालते हैं। मैंने साफ इनकार कर दिया भाई को कि मैं खाद नहीं डालता हूं। तब भी भाई कह रहा है कि भाई हमें खाद का शेड्यूल आप दीजिए। तो किसान एवं बागवान भाइयों, ज्यादा बात ना करते मैं चलते हूँ सीधे अपने टॉपिक पर कि हम अपने एप्पल की जो प्लांटेशन की है मैंने रूट स्टॉक में 111 पर एप्पल के 1000 पेड़ लगा दिए हैं। तो उसकी प्लांटेशन है तो मैं उसमें कौन सी खाद डालता हूँ, इस टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, अब जब खाद डालना हम शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं एक पेड़ को जब हम लगाते हैं, पेड़ चाहे जिस भी चीज का हो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपनी सॉइल का टेस्ट करना पड़ता है। अब सॉइल टेस्ट आप कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे जो किसान बागवान भाई हैं जिनको नॉलेज नहीं है, वो क्या अपने नजदीकी लैब में जाएं और उधर अपनी सॉइल का टेस्ट कर लें। अब सॉइल टेस्ट, अगर आपका pH लेवल सामान्य से कम है तो उसके लिए क्या करें। अगर आपका pH लेवल सामान्य से अधिक है तो आप उसके लिए क्या करें। अगर आपका pH लेवल कम है किसान एवं बागवान भाइयों, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ज्यादा भी हो, अगर आपका pH लेवल कम है तो आप उसमें क्या करें, चूना डालें, जिससे क्या होगा, pH लेवल सामान्य से थोड़ा बढ़ जाएगा, जितना आपको जरूरत होगी आपकी एप्पल प्लांटेशन के लिए। अगर आपका pH लेवल ज्यादा है तो आप उधर सल्फर डाल सकते हैं अपने तौलिए में, अपनी मिट्टी में मिक्स करके, तो आपका pH लेवल सामान्य हो जाएगा। ये रही बात pH जानने की। सॉइल टेस्ट इसलिए जरूरी है, अगर आप कहीं ना कहीं अपनी सॉइल का टेस्ट करते हैं तो आपको पता लगेगा कि मुझे अपनी जमीन में मेरे जो ऑर्गेनिक मेटल्स हैं वो कितने हैं, मेरी जमीन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो और मैक्रो 2 प्रकार के होते हैं, तो वो कितने हैं और मुझे कौन सी खादें डालनी है, क्या चीज मुझे न्यूट्रिएंट्स में देनी है, मेटल में देनी है। ठीक है, ये बातें आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगी। अगर आप खाद चाहे कोई भी डाल रहे हो पर आपको अपनी सॉइल का pH लेवल पता नहीं है तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। उसके आपको बैड रिजल्ट ही आएंगे आपके प्लांट की, चाहे ग्रोथ में, चाहे उसमें डिजीज कई प्रकार की लग सकती है। तो किसान एवं बागवान भाइयों, सबसे पहला विनम्र निवेदन है, आप अपनी सॉइल का pH लेवल जांच कर लें कि आपका सॉइल का pH कितना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम खाद डालने की। ठीक है, हमारे जो एप्पल हैं, चाहे कोई भी पेड़ है जिस पर हम हॉर्टिकल्चर चाहे बागवानी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम NPK, 3 चीजें हैं, NPK, N मीन्स नाइट्रोजन, P मीन्स पोटाश और K फॉस्फोरस। ये 3 चीजें हमारे पेड़ को कहीं ना कहीं जरूरी होती है, चाहिए ही चाहिए। अब इधर नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन क्या करता है कि हमारे पेड़ को ग्रोथ देने का काम करता है। और रही बात पोटाश की, तो वो पेड़ के बीमे हुए, फूल हुए, पेड़ के फल हुए, उनको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाता है। और थर्ड फास्फोरस आता है, ये पेड़ के रूट सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। पेड़ की रूट्स को डिफॉर्मेशन करता है, उसमें रूट सिस्टम को बढ़ाता है और कहीं ना कहीं रूट्स के द्वारा ही पेड़ अपटेक करता है सारे जो ऑर्गेनिक मेटल हुए, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कुछ भी। तो कहीं ना कहीं पेड़ का रूट सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। अब 3 चीजें हो चुकी, अब एक प्रोसीजर आता है, हम कब कब इन खादों को डालें। सबसे ज्यादा बागवान इधर कंफ्यूज रहता है, वो क्या करता है कि NPK एक खाद आती है, उसी को डालकर अपने बगीचे में, अपने पेड़ में डाल देता है।
पर किसान एवं बागवान भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक साथ बिल्कुल ना डालें। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का अलग टाइम है आपकी सॉइल में डालने के लिए, और रही बात पोटाश की, उसका अलग टाइम है। लीचिंग जितने टाइम में होता है, पानी में कितने समय में घुलती है खादें, उनका अलग अलग समय है। आप एनपीके को फरवरी में डाल रहे हैं, उसका क्या फायदा होगा आपके लिए? ठीक है, अब हमें चाहे जो भी है, आपने सेब लगाया है, आप पलम की खेती कर रहे हैं, आप आड़ू की खेती कर रहे हैं, आप नाशपाती में जा रहे हैं, आप अनार में जा रहे हैं, जो कुछ भी चीजें हैं, पेड़ का एक प्रोसीजर होता है कि कब उसमें सैप अपटेक करता है, कब उसमें फ्लावरिंग होती है, हमें कब उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए पेड़ को। अब नाइट्रोजन जो आता है भाई, सबसे कम टाइम खाद में लगाता है। नाइट्रोजन 20 से 25 दिन खाद में लगाता है, पानी के साथ घुलने में, और एक पेड़ ऑब्जर्व करता है अपने ऊपर, तो 20 से 25 दिन। अब किसान एवं बागवान भाई, नाइट्रोजन का डोज जो साल में 2 बार ही देना अपने पेड़ को चाहिए। फर्स्ट डोज जब 20-25 दिन, आप देखिए आपकी एलिवेशन में फ्लावरिंग टाइम क्या रहता है। फ्लावरिंग होने से 20 से 25 दिन आपको नाइट्रोजन अपने ऑर्चर्ड पर डालनी। जैसे मैं अपने ऑर्चर्ड की बात करूं तो मैं 10 मार्च को अपने ऑर्चर्ड में नाइट्रोजन का फर्स्ट डोज डालता हूं। अब जब मैं 10 मार्च को डाल रहा हूं तो कहीं ना कहीं दूसरा जो डोज रहेगा वो मेरा कब लगेगा? दूसरा डोज लगेगा मेरा आफ्टर एप्पल हार्वेस्टिंग के दौरान। जैसे ही झट से मैं हार्वेस्टिंग कर लेता हूं तो उसके बाद मैं दूसरा डोज डाल देता हूं। अब फर्स्ट डोज मैंने 10 मार्च को डाला, मुझे पता है फर्स्ट वीक अप्रैल में मेरे फ्लावरिंग होती है एप्पल में, तो वो काम आएगा उधर 20 से 25 दिन लेगा। जब मैंने 10 मार्च प्लस आप 20-25 दिन जोड़ लेंगे तो वो अप्रैल फर्स्ट वीक आ जाएगा। तो उस प्रकार से मेरी नाइट्रोजन बहुत अच्छी तरह से पेड़ को लगेगी। अब नाइट्रोजन भी भाई आप यूरिया बिल्कुल भी ना डाले। यूरिया का क्या होता है कि पेड़ में आपने देखा होगा कि अगर आप यूरिया डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको पीएच जो आपका एक मिट्टी का रहता है तो उसको कम करता है, पीएच को। फर्स्ट ड्रॉबैक है उसका। दूसरा ड्रॉबैक यूरिया का ये है कि अगर आप यूरिया को ज्यादा नीचे डालते हैं, सॉरी लाइट अभी चली गई है तो मैं बाद में वीडियो को फिर से कंटिन्यू करूंगा। तो किसान एवं बागवान भाइयों, लाइट गई थी उसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो दूसरा ड्रॉबैक जो यूरिया का रहता है वो होता है कि जब हम पौधे के तने में यूरिया को डालते हैं तो ये क्या करता है, जब गहरा चला जाता है तो ये हमारे पेड़ की जड़ों को जला देता है। तो हम यूरिया का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें नाइट्रोजन में। तो इधर हम यूज कर सकते हैं, एक खाद आती है कैन, जिससे कैल्शियम नाइट्रेट भी कहते हैं, तो आप चाहें तो उसका यूज इधर कर सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। दूसरा, अब आते हम अपना एन तो क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। अब आते हम पी पर, पी मीन्स पोटाश। अब पोटाश जो होता है वो मैंने बताया था आपके बीमों के लिए सबसे पहले, और फिर फूलों के लिए, और उसके बाद फ्रूट के लिए, हमारे डिपॉलिनेशन के लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है। अब पोटाश जो है यह टाइम लेता है जब हम मिट्टी में डालते हैं इसको, हमें जब हमारे फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो जाए, जब पेड़ को जरूरत होगी तो उससे हम 40 से 45 दिन पहले इसको मिट्टी में डाल दें। अब मैं जो अपनी एलिवेशन में इसको डालता हूँ, मैं 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में डालता हूँ, तब जाके कहीं ना कहीं मेरे अप्रैल फर्स्ट वीक तक अच्छी तरह से लग जाती है मेरे पेड़ पर। तो अब जो पोटाशियम डालते हैं तो उसमें मेरे पास 2 खादें जो मुख्य तौर पर आती है, वो है MOP और SOP। MOP मीन्स म्यूरेट ऑफ पोटाश, SOP मीन्स सल्फेट ऑफ पोटाश। अब 2 खादें हैं, 2 में से एक बेस्ट जो रहती है मेरे अकॉर्डिंग MOP है। अब SOP जो है वो ना यूरिया की तरह ही सेम काम करती है। वो क्या करती है कि मिट्टी के pH को कम करती है, तो हमें SOP को नहीं डालना, हम इधर MOP डालेंगे, म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो ठीक है, ये हो गया अपना P भी क्लियर किसान एवं बागवान भाइयों। अब आता है थर्ड पॉइंट है हमारा, क्या है कि N, P और K मीन्स फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होती है वो खाद हमारे रूट सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। जब हमारे पेड़ का रूट सिस्टम ही कहीं ना कहीं सबसे अच्छा हो तो क्या करेगा, पेड़ अपटेक सारे जो
न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, जो कुछ भी हम डालते हैं अपने पेड़ के लिए, तो वो अच्छी तरह प्रोटेक्ट करेगा। अगर हमारा रूट सिस्टम ही अच्छा हो तो हम इधर क्या करते हैं, हम डालते हैं फास्फोरस को। इधर खाद जो आती है हमारी तो सिंगल सुपर फास्फेट, और ये मिट्टी में घुलने में 3 महीने का टाइम लगाती है, मीन्स 90 दिन। अब मैं अपनी एलिवेशन में इसको दिसंबर में डालता हूँ। जब दिसंबर में इसे डालता हूँ तो कहीं ना कहीं ये काम करती है मेरे अप्रैल फर्स्ट वीक में अच्छी तरह से फ्लावरिंग टाइम में, जिससे मेरा पेड़ अच्छी तरह से सब कुछ कर लेता है। तो ये थी किसान एवं बागवान भाइयों खाद के बारे में। मैंने वैसे आपको पहले ही बता दिया था, मैं खाद का यूज बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मेरे बस एक सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने क्या कहा कि भाई आप शेड्यूल बना कर दीजिए, आप चाहे डालते हो या ना डालते हो, हमें चाहिए तो चाहिए। बहुत जिद की उन्होंने। मैंने कहा भाई पर्सनली आप कॉल पर मुझसे बात भी कर लीजिए, मैं हो सके तो आपको ही पूरा शेड्यूल विस्तार से बताऊंगा, इसमें वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। तो भाई पता क्या बोले, भाई बोले कि भाई मुझे थोड़ी शर्म लगती है, बात नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई इशू नहीं है, मैं आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ। तो आशा करता हूँ किसान एवं बागवान भाइयों वीडियो आपको अच्छी लगी हो यार, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो मैं और भी अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करूंगा। जो मुझे कमेंट्स में मेरे भाई किसान एवं बागवान भाई जो भी हैं अपनी राय देना चाहते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना सकता हूँ। और कोई अपने सुझाव भी मुझे पर्सनली देना चाहे तो मैं उसमें अपना सुधार करके आपके सामने उन्हें ला सकता हूं। तो किसान एवं बागवान भाइयों अपनी वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। बढ़िया।